आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने पेटीएम ऐप से किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के पैसे को हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी गाइस बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, पेटीएम ऐप से अगर हम अपने किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के पैसे को अगर हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। लेकिन गाइस देखिए, अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो उस एक्स्ट्रा चार्ज को हम जीरो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको वही आसान तरीका बताने वाले हैं जिससे आप अपने किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक में ट्रांसफर करने पर एक्स्ट्रा चार्ज को आप जीरो कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने पेटीएम ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। पेटीएम ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पेटीएम की एप्लीकेशन में शो होने लगेगा। अब गाइस यहाँ पर ऊपर की साइड हमें सिंपल से स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद लास्ट में हमें डील्स एंड कैशबैक की कैटेगरी में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, कैशबैक एंड ऑफर्स का। यहाँ पर हमें इस तरीके से क्लिक कर लेना है। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे की साइड हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वॉलेट ऑफर्स का। वॉलेट ऑफर्स पर हम इस तरीके से क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हमारे पेटीएम वॉलेट से रिलेटेड जितने भी ऑफर्स चल रहे होंगे वो सारे हमें इस पेज में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें यहाँ पर एक ऑफर दिया गया है, ऐड मनी टू पेटीएम वॉलेट गेट अप टू 300 कैशबैक। यहाँ पर हमें सिंपल से इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और ये जो ऑफर है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। और गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर हम यहाँ पर मिनिमम 5,000 रुपए या फिर इससे ज्यादा ऐड करते हैं अपने पेटीएम के वॉलेट में क्रेडिट कार्ड से, तो हमें यहाँ पर 300 रुपए तक का मैक्सिमम कैशबैक मिलेगा और यहाँ पर हमें 1.8% के हिसाब से जो है कैशबैक मिलने वाला है। और गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्रेडिट कार्ड से अगर हम अपने पेटीएम के वॉलेट में ऐड मनी करते हैं तो जो हमारा पेटीएम का वॉलेट बैलेंस होता है जो हमने क्रेडिट कार्ड से ऐड किया होता है, उस पेटीएम वॉलेट को हम बहुत ही आसानी के साथ बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली। पेटीएम का वॉलेट बैलेंस बैंक में ट्रांसफर करने की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और गाइस देखिए, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑफर यहाँ पर चलते रहते हैं, तो जिस भी ऑफर में आपको सबसे ज्यादा कैशबैक मिल रहा हो उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो गाइस देखिए, जैसे मैं यहाँ पर इस ऑफर को इस तरीके से एक्टिवेट में कर देता हूँ। अब आप देखिए, ये जो ऑफर है ये हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अब हम यहाँ पर पेटीएम के वॉलेट में क्रेडिट कार्ड से ऐड मनी करके हम कैशबैक पा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड मनी का। यहाँ पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद 15 रुपए ऑलरेडी मेरे पेटीएम के वॉलेट में पड़े हुए हैं। अब गाइस देखिए, हम अपने क्रेडिट कार्ड से अपने पेटीएम के वॉलेट में जितना भी बैलेंस हम ऐड करना चाहते हैं वो अमाउंट हमें यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे यहाँ पर मैं आपको 30,000 रुपए करके दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर बैलेंस को एंटर कर दिया है। अब गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो कैशबैक हमें मिलेगा 300 रुपए का 1.8% का जो हमें कैशबैक मिलेगा, ये बिना किसी प्रोमो कोड एंटर करे हमें मिलेगा। अगर हम यहाँ पर प्रोमो कोड एंटर करना चाहें तो कैशबैक हमें सिर्फ प्रोमो कोड का ही मिलेगा, वैसे जो ऑफर चल रहा होगा उसका नहीं मिलेगा। तो गाइस अगर मैं इन तीनों में से कोई प्रोमो कोड एंटर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो गाइस यहाँ से अगर हम डायरेक्टली कैशबैक लेना चाहें प्रोमो कोड फिल करके तो यहाँ से भी हम कैशबैक ले सकते हैं, लेकिन मुझे 300 रुपए का वो वाला कैशबैक लेना है जो हमें 1.8% के हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने 30,000 रुपए का इस तरीके से अमाउंट एंटर कर लिया है। अब गाइस यहाँ पर हमें सिंपली प्रोसीड टू ऐड इस तरीके से कर देना है। प्रोसीड टू ऐड ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट मेथड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और गाइस यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, अगर हम अपने किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेटीएम के वॉलेट में अगर हम ऐड मनी करते हैं तो 705 रुपए की यहाँ पर कन्वीनियंस फीस लग रही है, मतलब 2.35% का इसमें एक्स्ट्रा चार्ज लगता है क्रेडिट कार्ड से पेटीएम के वॉलेट में ऐड मनी करने पर। तो गाइस चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ, ये 705 रुपए का जो एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है इस चार्ज को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, 705 रुपए का ये जो एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है इसमें हमें 300 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा इंस्टेंटली हमारे पेटीएम के वॉलेट में। तो गाइस जो चार्ज लगेगा वो लगेगा यहाँ पर 405 रुपए का। अब गाइस देखिए, इस चार्ज को हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। और गाइस देखिए, जब हमारे क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट आएगी और 30,000 रुपए का अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करेंगे तो हमें यहाँ पर 100% कैशबैक पॉइंट मिलेंगे। हमें यहाँ पर 35,000 कैशबैक पॉइंट मिलेंगे पेटीएम की तरफ से। 35,000 कैशबैक पॉइंट बनते हैं 350 रुपए के बराबर। तो 405 रुपए में से हम 350 और कम कर लेते हैं क्योंकि हमें ये भी कैशबैक मिल जाएगा पेटीएम की तरफ से। तो गाइस देखिए, सिर्फ यहाँ पर 55 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा अगर हम 30,000 रुपए का बैलेंस क्रेडिट कार्ड से अगर हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं पेटीएम के वॉलेट में ऐड मनी करने के बाद। तो गाइस देखिए, 30,000 रुपए पर ये 55 रुपए का चार्ज बहुत ही ज्यादा कम लग रहा है। इस तरीके से हम जीरो चार्जेस को समझ सकते हैं क्योंकि हम 30,000 रुपए इतना बड़ा अमाउंट अपने बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं और सिर्फ ये 55 रुपए का ही चार्ज लग रहा है। तो गाइस देखिए, मेरा जो क्रेडिट कार्ड का ड्यू बैलेंस है वो है यहाँ पर 45,778 रुपए और 82 पैसे। तो गाइस देखिए, 45,780 रुपए का बैलेंस मैं अपने पेटीएम ऐप से पे करने वाला हूँ और अपने क्रेडिट कार्ड के ड्यू बैलेंस को मैं क्लियर करने वाला हूँ और मुझे 35,000 कैशबैक पॉइंट मिल जाएंगे। 350 रुपए का मुझे
कैशबैक मिल जाएगा। लाइव प्रूफ के साथ अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो गाइस यहाँ पर पेटीएम ऐप में हमें रिचार्ज एंड बिल पेमेंट की कैटेगरी में क्रेडिट कार्ड पेमेंट का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हम इस तरीके से क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर हमने पहले कभी अपने किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया होगा तो वो हमारा जो क्रेडिट कार्ड होता है वो इसमें सेव हो जाता है। तो डायरेक्टली हम कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करके क्रेडिट कार्ड का हम बिल पे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नए कार्ड को ऐड करना चाहें तो नीचे की साइड लिखा हुआ है पे एंड अदर कार्ड, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब गाइस यहाँ पर हमें अपने क्रेडिट कार्ड के नंबर को एंटर कर देना है जिस भी बैंक के क्रेडिट कार्ड का हम बिल पे कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो ये मेरा अमेज़न पे ICICI बैंक है, ये मेरा क्रेडिट कार्ड है। तो इसी क्रेडिट कार्ड का मैं बिल पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बैंक का नाम आ चुका है ICICI बैंक और ये मेरा वीजा क्रेडिट कार्ड है। तो वीजा का लोगो भी यहाँ पर बना हुआ है। कार्ड नंबर को हमने एंटर कर दिया, उसके बाद हमें प्रोसीड कर देना है। तो प्रोसीड ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर बिल अमाउंट। तो यहाँ पर हम अपने क्रेडिट कार्ड का जितना भी बिल पे करना चाहते हैं वो अमाउंट हमें यहाँ पर एंटर कर देना है। तो गाइस यहाँ पर 45,780 रुपए का मैंने अमाउंट एंटर कर दिया है। अब गाइस यहाँ पर हमें क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने पर कैशबैक लेना है। तो अप्लाई कैशबैक ऑफर यहाँ पर हम इस तरीके से क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे हमें प्रोमो कोड देखने को मिल जाएंगे जिसमें हमें कैशबैक पॉइंट या कैशबैक मिलता है। अब सबसे ऊपर हमें एक प्रोमो कोड देखने को मिलेगा जो कि है CC सुपर 100। तो गाइस यहाँ पर अगर हम मिनिमम 30,000 रुपए या फिर इससे ज्यादा का अपना किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड का अगर हम बिल पे करते हैं तो इसमें हमें 100% कैशबैक पॉइंट मिलते हैं और हमें 35,000 मैक्सिमम कैशबैक पॉइंट मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पर अगर हम ऑफर की टर्म एंड कंडीशन पढ़ना चाहें तो TNC ऑप्शन पर क्लिक करके हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और गाइस देखिए अगर आपका कम क्रेडिट कार्ड का बिल है, मान लीजिए अगर 15,000 रुपए का है तो आप CCBP 10,000 P इस तरीके से इस प्रोमो कोड को आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आप 10,000 कैशबैक पॉइंट ले सकते हैं। 10,000 कैशबैक पॉइंट 100 रुपए के बराबर होते हैं। और CC गेट डबल इसमें हमें 2500 फ्लैट कैशबैक पॉइंट मिलेंगे और साथ ही साथ 12% का डिस्काउंट मिलेगा हमें डोमेस्टिक फ्लाइट में। तो हमें सबसे ज्यादा जो कैशबैक मिल रहा है वो 350 रुपए का 350 रुपए का इस प्रोमो कोड में मिल रहा है। तो चलिए अप्लाई ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं। ये जो प्रोमो कोड है ये अब अप्लाई हो चुका है और हमें 35,000 कैशबैक पॉइंट मिल जाएंगे। और गाइस देखिए 45,000 रुपए का ये जो मैं अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहा हूँ ये 45,000 रुपए का बैलेंस मैंने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया था क्रेडिट कार्ड से बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर विदाउट चार्जेस, इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियो मैं अपने चैनल पर बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। और अब इस ड्यू बैलेंस को पे करने पर मुझे 350 रुपए का और कैशबैक मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोसीड टू पे, यहाँ पर हम सिंपल से क्लिक कर लेते हैं। अब चलिए एक बार क्रेडिट कार्ड की डिटेल को हम चेक कर देते हैं। क्रेडिट कार्ड की डिटेल को हमने कंफर्म कर दिया, उसके बाद हमें कंफर्म प्रोसीड कर देना है। अब इस तरीके से ये लोड लेगा और पेमेंट मेथड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर अगर हमारा बैंक अकाउंट UPI के थ्रू लिंक होगा वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ UPI नेट बैंकिंग ATM कार्ड से भी हम अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं अपने बैंक अकाउंट से क्रेडिट कार्ड का बिल पे मैं करने वाला हूँ। तो मैंने अपने बैंक पर क्लिक कर लिया, उसके बाद हमें पे कर देना है। अब हमें UPI पिन को एंटर कर देना है, उसके बाद हमें इस तरीके से कंफर्म कर देना है। अब गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो 45,780 रुपए का जो हमारा बैलेंस है वो कट हो चुका है हमारे बैंक से और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट यहाँ पर पेंडिंग ये दिखा रहा है। तो गाइज देखिए पेंडिंग यहाँ पर ये ऐसे ही शो करता है, लेकिन हमारा जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो यहाँ पर पे सक्सेसफुली हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, पेटीएम की तरफ से हमें मैसेज मिल चुका है क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट सक्सेसफुल। यहाँ पर 45,780 रुपए की जो हमारी पेमेंट है क्रेडिट कार्ड की वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुकी है और ये हमारे क्रेडिट कार्ड में भी अपडेट हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको हिस्ट्री में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, ऊपर की साइड हमें स्क्रॉल कर लेना है, ऑर्डर एंड बुकिंग पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की हमारी ट्रांजैक्शन शो हो रही है। यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर की साइड लिखा हुआ है बिल पेमेंट सक्सेसफुल और यहाँ पर 45,780 रुपए का हमने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया है और 35,000 जो हमारे कैशबैक पॉइंट है ये 5 से 10 मिनट के अंदर हमारे पेटीएम ऐप में ही आ जाएंगे। कैशबैक पॉइंट को हम कैश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पेटीएम वॉलेट बैलेंस में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में भी इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और गाइस देखिए हमारा जो क्रेडिट कार्ड का बैलेंस है वो तुरंत हमारे क्रेडिट कार्ड में अपडेट हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए हमारी जो टोटल क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो यहाँ पर 1,01 रुपए और 18 पैसे यहाँ पर हो चुकी है। 1 रुपए 18 पैसे हमने फालतू पे किए थे तो यहाँ पर ये शो हो रहा है टोटल मेरी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो 1,00,000 रुपए यहाँ पर अब शो हो रही है, मेंटेन हो चुकी है, हमारा बैलेंस मेंटेन और अपडेट हो चुका है। तो गाइस देखिए अगर आप अपने पेटीएम ऐप से किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड का अगर आप बिल पे करते हैं और अगर वो तुरंत अपडेट नहीं होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप 3 से 4 घंटे वेट कर सकते हैं, आपका जो पैसा है वो क्रेडिट कार्ड में अपडेट जरूर होता है। और गाइस देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वीडियो बनाने के लिए इस क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू डेट से पहले ही मैंने पे कर दिया है। अब गाइस देखिए हमारे क्रेडिट कार्ड का बिल जब जनरेट होगा तो उसमें सारा अमाउंट जो है वो 0 आएगा क्योंकि हमने इसका ड्यू बैलेंस क्लियर कर दिया है। अब हमारे ऊपर किसी भी तरह का ड्यू बैलेंस नहीं है।
अब गाइस देखिए कैशबैक पॉइंट को देखने के लिए ऊपर की साइड हमें यहाँ पर इस तरीके से स्क्रॉल कर लेना और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कैशबैक एंड ऑफर्स का। यहाँ पर हम इस तरीके से क्लिक कर लेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 35,000 कैशबैक पॉइंट हमें मिल चुके हैं पेटीएम की तरफ से। और गाइस देखिए ये जो कैशबैक पॉइंट होते हैं ये 2 से 3 घंटे के अंदर हमारे पेटीएम के ऐप में शो होने लगते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हम इन कैशबैक पॉइंट को पेटीएम के वॉलेट बैलेंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 350 रुपए का कैशबैक में इसको कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल से हमें कैशबैक पॉइंट पर इस तरीके से क्लिक कर लेना है। अब गाइस यहाँ पर इस तरह का पेज यहाँ पर शो होने लगेगा। ऊपर की साइड हम इस तरीके से स्क्रॉल कर लेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्ट पॉइंट टू गिफ्ट कार्ड। तो यहाँ पर हमें पेटीएम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम इस तरीके से क्लिक कर लेंगे और गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हम यहाँ पर 10 रुपए, 50 रुपए, 100, 250, 500 या फिर 1000 इन पेटीएम के कैशबैक पॉइंट को हम वॉलेट बैलेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस देखिए 35,000 हमें कैशबैक पॉइंट मिले हैं। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ये 250 रुपए को मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो 27,500 पेटीएम पॉइंट हमें देने होंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हमें अवेल फॉर 27,500 पॉइंट पर हमें इस तरीके से क्लिक करके कंफर्म इस तरीके से हमें कर देना है। कंफर्म ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे जो वॉलेट बैलेंस है 250 रुपए का वो यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है हमारे पेटीएम के वॉलेट बैलेंस में। अब अगर हम यहाँ पर रिडीम मोर पॉइंट ऑप्शन पर इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो 7,520 यहाँ पर हमारे कैशबैक पॉइंट बचे हुए हैं। तो चलिए इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऊपर की साइड हम स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। वही सेम प्रोसेस है। अब की हम इस वाले वॉलेट बैलेंस को कन्वर्ट करना चाहते हैं 5,500 पॉइंट देकर। तो इस तरीके से हम इसको कंफर्म कर देंगे और यहाँ पर 250 और 50 टोटल हमने 300 रुपए कन्वर्ट कर लिए हैं अपने पेटीएम के वॉलेट बैलेंस में। अब रिडीम मोर पॉइंट इस तरीके से करेंगे। 2,000 पॉइंट हमारे पास बचे हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पेटीएम गिफ्ट कार्ड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अवेल करके हमें इस तरीके से कंफर्म कर देना है। अब ये भी गिफ्ट वाउचर कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है व्यू पासबुक। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे पेटीएम बैलेंस पर हमने क्लिक करेंगे, गिफ्ट वाउचर पर इस तरीके से हमें क्लिक कर देना है। तो गाइस देखिए अब हमारे पास 920 कैशबैक पॉइंट बचे हुए हैं। अब ये अगर फिर से 1100 हो जाएंगे तो फिर से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पेटीएम के वॉलेट बैलेंस में। अब गाइस देखिए कैशबैक पॉइंट को जो हमने रिडीम करा है इस बैलेंस को अगर हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो ये मेरा पेटीएम का मर्चेंट क्यूआर कोड है और इस क्यूआर कोड मेरा बैंक अकाउंट लिंक है। और गाइस देखिए इस क्यूआर कोड पर मैं जितने भी पैसे वो ट्रांसफर करूंगा वो पैसा सीधा मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो गाइस देखिए अगर आपको पेटीएम का मर्चेंट क्यूआर कोड बनाना नहीं आता तो इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप भी पेटीएम का इस तरीके का क्यूआर कोड बना सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट को भी इस क्यूआर कोड से लिंक कर सकते हैं जिसपे भी आप पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो इस क्यूआर कोड से मेरा कैनरा बैंक अकाउंट लिंक है। तो चलिए इस पैसे को मैं ट्रांसफर कर देता हूँ जो मैंने कैशबैक पॉइंट से रिडीम किया है। तो स्कैन एंड पे ऑप्शन पर हमें इस तरीके से क्लिक कर लेना और यहाँ पर क्यूआर कोड को हम इस तरीके से स्कैन कर लेते हैं। हमने यहाँ पर अपने क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया है। अब यहाँ पर अगर हम नीचे की साइड देखेंगे तो हमारा वॉलेट बैलेंस शो हो रहा है। यहाँ पर हमारा वॉलेट बैलेंस 15 रुपए है जो कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर गिफ्ट वाउचर बैलेंस जो हमने कैशबैक पॉइंट को रिडीम करा है वो 310 रुपए है। तो चलिए टोटल वॉलेट बैलेंस हम ट्रांसफर कर लेते हैं 325 रुपए। तो इस तरीके से हमने अमाउंट एंटर कर लिया है। वॉलेट बैलेंस पर हमने क्लिक कर लिया है। क्यूआर कोड पर हमारा ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, सीधा बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। पे इस तरीके से हमें यहाँ पर कर देना है और ये बैलेंस हमारे ट्रांसफर हो चुका है तुरंत बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के हमारे बैंक में। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो 325 रुपए अपने बैंक में ट्रांसफर करने के बाद हमारे कैनरा बैंक की तरफ से मैसेज आ चुका है। ये जो अमाउंट है ये हमारे बैंक में क्रेडिट हो चुका है, जमा हो चुका है आज की डेट में, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो बस गाइस यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताए हुए इस तरीके से आप अपने किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने पर आप कैशबैक पा सकते हैं और उसका बिल पे करने पर भी आप कैशबैक पा सकते हैं। इस तरीके से आपको डबल कैशबैक मिलेगा और आप अपने एक्स्ट्रा चार्ज को भी जीरो कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।